नमस्ते मेरे वाइब्रेंट सोल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तमन्ना, योर स्पिरिचुअल गाइड एंड इंट्यूटिव हीलर। मैं टैरो रीडिंग, एंजल हीलिंग, इक्लेक्टिक मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए आप तक यूनिवर्स के मैसेजेस लेके आती हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 5 के बारे में कि ये पीरियड जो कि 16 टू 31 ऑफ दिसंबर है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आज की जो रीडिंग है वो बर्थ नंबर 5 के लिए है। जैसा मैंने बोला, अगर आप लोगों का बर्थडे 5th, 14th या फिर 23rd ऑफ एनी मंथ है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। ये जो फेज है 16 टू 31 ऑफ दिसंबर, ये साल का सबसे फास्ट मूविंग और ट्रुथ रिवीलिंग फेस रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग नंबर 5 जो हो, आप लोग फ्रीडम लवर्स होते हो, आप लोग क्यूरियस होते हो नेचुरली, आप लोग फास्ट डिसीजन लेने वाले होते हो और चेंज आपकी कंफर्ट जोन होता है। यू लाइक टू टेक स्टेप अहेड एंड गो थ्रू चेंजेस। लेकिन ये जो कार्ड्स आए हैं कहीं ना कहीं वो मुझे ये बोल रहे हैं कि स्पीड के साथ क्लैरिटी भी ज़रूरी होगी आपको इस पीरियड में। ये रीडिंग मूवमेंट और कम्युनिकेशन और इमोशनल ऑनेस्टी और आइडेंटिटी के बारे में है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए क्योंकि एंड में मैं स्पेशल गाइडेंस भी शेयर करूंगी आपके लिए, जो कि इस वक्त जो फेज़ है वो आपको इस फेज़ में गाइडेंस देगा कि आपको एक बोल्ड सोल लेवल मैसेज मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल थीम फॉर दिस पीरियड। बर्थ नंबर 5 आप लोगों के लिए जनरल थीम कार्ड जो आया है, जो एक ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है 16 टू 31 ऑफ दिसंबर की, वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ये कार्ड स्पीड, अर्जेंसी और ट्रुथ टेलिंग का कार्ड होता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है वो मुझे ये बोल रहा है कि अब कहीं ना कहीं सोचने का टाइम खत्म हो गया आपके लिए, एक्शन का टाइम है। इस पीरियड में आप हो सकता है बहुत फास्ट डिसीजंस लोगे, हो सकता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखोगे कुछ एरियाज ऑफ योर लाइफ में। कहीं ना कहीं आप डिले टॉलरेट नहीं करोगे, ये भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो ये कार्ड क्या मीन करता है इस पीरियड में, ये कार्ड का मतलब है कि हो सकता है कि कोई सडन कॉन्वर्सेशंस हो सकता है आप लोगों को कोई डिसीजंस लेने हो, ट्रूथ बॉम्ब्स आए आप पे, मूवमेंट आफ्टर स्टैग्नेशन दिखा रहा है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ तो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे क्लियरिटी एक लॉन्ग टाइम से पेंडिंग हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी दिखेगी। आप अपने स्टैंड लेते हो बिना ओवर एक्सप्लेन करे। कोई सच जो दबा हुआ था अब हो सकता है कि बाहर आ जाए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी ये भी कहता है कि आप इम्पल्सिव होगे। हो सकता है कि वर्ड्स हर्ट कर दे, सो लिसनिंग कम, बोलना ज़्यादा। बट बर्थ नंबर 5 आपको, आपका जो माइंड है वो इस वक्त फास्ट पेस में, लेकिन याद रखिए स्पीड और डायरेक्शन के बिना, अगर स्पीड हो बिना डायरेक्शन के तो क्रैश हो सकता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, अपना पॉइंट आप रखिए, लेकिन सामने वाले पे अटैक मत कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में। जो कहना है वो कहिए। सच के साथ एम्पैथी को भी आपको रखना होगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। और आपका नेक्स्ट कार्ड जो है वो है करियर और फाइनेंस के लिए। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, नंबर 5। ये कार्ड इमोशनल बोर्डम का कार्ड है। इसका मतलब है कि समवेयर यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स यू डोंट हैव।
जो इस वक्त आपके पास है आप उसमें इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है, हो सकता है जो आप ऑलरेडी आपके पास है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका जो माइंड है वो किसी और चीज में स्टक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। अम, हो सकता है कि करंट जॉब या रोल में आप डल फील कर रहे हो, मे बी सेम रूटीन से आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, मोटिवेशन लो हो रही है। बट एक चीज याद रखिए कि ग्रैटिट्यूड इज द की। अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशन या ऑफर जो आपको एक्साइट नहीं कर रही हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त आए, मनी लेकिन पैशन नहीं हो, आप मेंटली चेक्ड आउट फील कर रहे हो, ये कार्ड एक वार्निंग का कार्ड भी है। फोर ऑफ कप के साथ एक ही डेंजर होता है दैट एट टाइम्स जब हम किसी और चीज के बारे में सोचते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोल रहा है बार बार मेरे को कि ग्रैटिट्यूड की कमी है इस वक्त। मेरी एडवाइस है जो मिल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने से पहले इवैल्यूएट कीजिए, अपनी बोर्डम को इग्नोर मत कीजिए, न्यू लर्निंग या फिर स्किल्स को एक्सप्लोर कीजिए, बट कीप ऑन हैविंग ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि जो तुम इग्नोर कर रहे हो वही आपको नेक्स्ट डोर दिखाएगा, यही चीज आपके लिए नेक्स्ट डोर ओपन करेगी। सो बात करते हैं नेक्स्ट हम लव और रिलेशनशिप के बारे में। और लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, बर्थ नंबर 5। यहाँ एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है, फास्ट, एक्साइटिंग और कम्युनिकेटिव आई वुड से। इस कार्ड का मतलब है रैपिड मूवमेंट। ओके, हो सकता है इस पीरियड में आपको मैसेजेस आए, कॉल्स आए, टेक्स्ट हो, सडन प्रोग्रेस दिखे आपको रिलेशनशिप में। अगर आप कमिटेड हो तो फिर आपको कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी होगी बिकॉज चीज़ें बहुत फास्ट पेस में आपको लगेगा। डिस्टेंस कम करना होगा, उसमें एफर्ट डालना होगा, ट्रैवल प्लान बन सकते हैं आपके। अगर आप सिंगल हो तो इस पीरियड में सडन अट्रैक्शन हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी से ऑनलाइन कनेक्ट करो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या फिर फॉरेन का लिंक मेरे को दिख रहा है। अगर लाइव एग्जांपल्स दूं तो फिर किसी से सडनली हो सकता है इस पीरियड में आपको बात करना शुरू हो जाए, एक्स या फिर किसी ओल्ड कनेक्शन का आपको मैसेज आ जाए, कन्फेशन या फिर प्रपोजल भी आ सकता है आपको। ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि ओवर एक्साइटमेंट होगी इस पीरियड में आपको रिलेशनशिप में, हो सकता है फास्ट बॉन्डिंग विदाउट डेप्थ हो। मेरी एडवाइस ये है आपको कि फ्लो को इंजॉय करिए लेकिन इमोशनल ग्राउंडिंग को रखिएगा ज़रूर। सिर्फ स्पीच पे नहीं बट सब्सटेंस पे भी फोकस करिएगा इस पीरियड में। आपको तभी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे अपने रिलेशनशिप में। नेक्स्ट आपके लिए है हेल्थ और फिटनेस का कार्ड और हेल्थ और फिटनेस में आपका कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल, बर्थ नंबर 5। ये कार्ड इम्बैलेंस का सिग्नल है। कहीं ना कहीं इस पीरियड में वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता दिख रहा है मेरे को, एनर्जी ऊपर नीचे होती दिख रही है, हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं कर पाओ एनर्जी को। स्लीप और रूटीन हो सकता है इरेगुलर हो। इस कार्ड का ये भी मीनिंग है आपको स्ट्रेस से डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल ओवरलोड हो सकता है इस पीरियड में, इनकंसिस्टेंट सेल्फ केयर हो। जो ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ के लिए ये बोलता है कि तुम बहुत कुछ एक साथ संभाल रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए,
बॉडी को कांस्टेंट एडजस्टमेंट मोड में मत रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करेगी। स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स लेके आइए अपनी लाइफ में। बैलेंस सीखना होगा आपको। एंड कहीं ना कहीं बैलेंस रखना ना वीकनेस नहीं होती है, ये सर्वाइवल का स्किल होता है। हम में से बहुत लोग होते हैं कि बैलेंस करके क्या चलना है, मगर बैलेंस करके ही आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकेंगे। और अब चलते हैं इस रीडिंग के लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि स्पेशल गाइडेंस है मोनोलॉजी डेक से। और ये कार्ड है वो है फुल मून इन एक्वेरियस, और इसका मतलब है शो द वर्ल्ड द रियल यू। नंबर 5, ये जो कार्ड की एनर्जी है ये कहती है ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी का सिंबल लेके आ रही है। यूनिवर्स बोल रहा है कि इस वक्त आपको अपना मकोटा मास्क उतारना होगा। आप बहुत अडेप्टेबल हो, लेकिन कभी कभी आप अपने आसपास के लोगों को प्लीज करने के चक्कर में ना अपनी इंडिविजुअलिटी को छुपा देते हो। ये जो गाइडेंस आई है इस वक्त, इस गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको अपनी यूनिक वॉइस दिखानी होगी। आपको अनफिल्टर्ड कहीं ना कहीं ट्रुथ शेयर करनी होगी। आपको ये जो फियर ऑफ जजमेंट है ये छोड़ना होगा। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ तो करियर में आपको ओरिजिनलिटी लानी होगी। रिलेशनशिप में आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना होगा, तभी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। सोशल या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको ऑथेंटिक रहना होगा। डोंट कॉपी समबडी एल्स टू बी एक्सेप्टेड। ये जो कार्ड है ये बोलता है कि जो तुम हो वही तुम्हारी पावर है। सो डू नॉट हाइड इट एनी मोर। अपने डिफरेंसेस को हाइड मत कीजिए। जो तुम्हें वियर्ड लगता है वही तुम्हारा गिफ्ट है, शायद आप पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने आप जो अलग हो लोगों से, उसे सेलिब्रेट करिए। सो नंबर 5, 16 to 31 ऑफ जो दिसंबर का पीरियड है वो आपके लिए फास्ट एक्शन और ट्रुथ लेके आ रहा है। करियर में मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं आपको बोर्डम है, बट आप अवेयरनेस लेके आइए, ग्रैटिट्यूड लेके आइए। लव में मूवमेंट दिख होगी कम्युनिकेशन के साथ, और हेल्थ में आपको बैलेंस बनाना होगा, तभी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होएगी। और जो स्पेशल गाइडेंस मैसेज है वो तो क्लियरली ये बोल रहा है दैट ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इज द की। ये फेस आपको अगर मैं एक साथ इन सबको लेके आऊँ, वो यही एक चीज़ सिखाता है। स्पीड तुम्हारी स्ट्रेंथ है, लेकिन ऑथेंटिसिटी तुम्हारी सुपर पावर है। अगर ये रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में लिखिए आई चूज़ टू शो द रियल मी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी फ्रीडम को, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और अपने ट्रुथ को भी।